हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के रीडिंग बी ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट अर्थात सुंदर नीला ग्रह के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन व्हाट सेंस हैव द एक्सप्रेशन ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रिटी प्लैनेट बीन यूज्ड बाय द पोइट? कवि ने किस अर्थ में ब्यूटीफुल ब्लू और प्रिटी प्लैनेट का प्रयोग किया है? तो आंसर है ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रिटी प्लैनेट हैव बीन यूज्ड फॉर ब्यूटीफुल अर्थ। कहने का मतलब है जो सुंदर नीला और प्रिटी प्लैनेट का उपयोग सुंदर पृथ्वी के लिए किया गया है। ग्रेजुअली द अर्थ रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। धीरे धीरे वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और जल प्रदूषण कारण पृथ्वी के संसाधन खराब हो रहे हैं। What lessons has nature taught? Give reason for your answer. प्रकृति ने क्या सबक सिखाया? अपने जवाब के लिए कारण दीजिए। The nature has taught us to be aware of deterioration of it. Our oceans have become black with oil. Rainforests are all gone now. Ground has become sickly brown. Our white clouds are filled with acid rain. We should save it from such dismal land. For this, we should become a smarter caretaker of it. प्रकृति ने हमें इस बात से अवगत होना सिखाया कि हमारे महासागर काले 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 से हो गए हैं। वर्षा वन अब सब खत्म हो गया, जमीन पूरी काली पड़ गई है, भूरी हो रंग की हो गई है। हमारे सफ़ेद बादल अम्ल वर्षा से भर गए हैं। हमें इसे इस तरह से निराशाजनक अंत से बचाना चाहिए। Human beings have caused several problems for you. List out the problems that the element that make the planet face. मान लीजिए कि आप सुंदर नीले ग्रह हैं। मनुष्य ने आपके लिए कई समस्याएं खड़ी की हैं। उन समस्याओं को सूचीबद्ध करें जो ग्रह का सामना करने वाले तत्वों का सामना करते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला दिया हुआ रिवर। I cannot flow freely. People throw garbage into us. They throw the dead bodies of men and animals too. The waste of factories and industries also make me impure. They need the place. How can we make the air pure? How can water cycle be maintained regular? यहाँ पर नदी कह अगर जब हम पृथ्वी होते तो नदी कहती कि मैं स्वतंत्र रूप से बह नहीं सकती। लोग हमारे यहाँ कचरा फेंकते हैं, वे पुरुषों और जानवरों के शव को ही फेंक देते हैं। कारखानों और उद्योगों की बर्बादी भी मुझे अपवित्र बनाती है। उन्हें जगह चाहिए। हम हवा को शुद्ध कैसे बनाते हैं? पानी के चक्रों को कैसे नियमित रखा जा सकता है? इस बात पर जो नदी है वो अपनी बात को कहती है। अब यहाँ पर ट्रीज क्या कहते हैं देखते हैं। वी कैन नॉट लिव our own life. People may cut us whenever they need the place. How can we make the air pure? How can water cycle be maintained regular? पेड़ हम अपना जीवन नहीं जी सकते। जब भी जगह की जरूरत को हो, लोग हमें काट सकते हैं। हम शुद्ध हवा को शुद्ध कैसे बना सकते हैं? पानी के चक्र को नियमित कैसे कर सकते हैं? अब एयर कहता है I cannot make the air pure. The smoke of plants, vehicles, etc. are very harmful for me. If trees are less, I cannot make the air pure. वायु कहता है कि मैं वायु को शुद्ध नहीं बना सकता। पौधों, वाहनों आदि का धुआं मेरे लिए बहुत हानिकारक है। अगर पेड़ कम है तो हवा को शुद्ध नहीं किया जा सकता। Birds. Trees are being cut continuously where we live in future, where we migrate. Scorching heat, impure air, impure water, how will we survive? पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। जहाँ हम भविष्य में रहते हैं, हम कहाँ पलायन करते हैं? चिलचिलाती गर्मी, अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी, हम कैसे बचेंगे? एनिमल्स, जानवर क्या कहते हैं? वी हैव नो फूड टू ईट इन द प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ फ्रूट हैव बीन वनिस्ड, वी आर wandering for seeking shelters, men have used the land for their various purposes. Soil. Gradually, so I am losing my fertility. Top soil layer is washed away in flood. I am affected by the released chemicals and contaminated water from the industries. कहने का मतलब है कि पशु जो है वो कहते हैं कि हमारे पास मैदानों में खाने के लिए कोई भोजन नहीं है। विभिन्न प्रकार के फल गायब हो गए हैं। हम आश्रय मांगने के लिए भटक रहे हैं। पुरुषों ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग कर लिया है। मिट्टी धीरे धीरे अपनी प्रजनन क्षमता को खो रही है। शीर्ष मिट्टी की परत बाढ़ में बह जाती है। मैं उद्योगों से जारी रसायन को दूषित पानी से प्रभावित हो जाता हूँ, ऐसा वो बताता है।
तो इस प्रकार से ही सब अपनी अपनी बात कहते हैं। अगर हम पृथ्वी होते तो इनको इन सब समस्याओं को झेलना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर द नेक्स्ट केयर टेकर्स? अगला कार्यवाहक कौन है? और फ्यूचर जनरेशन आर द नेक्स्ट केयर टेकर, मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो अगली देखभाल करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।